शिवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर होने के बयान के बाद अब पीसी शर्मा ने कहा कि हमारे पास कमलनाथ बब्बर शेर है। पीसी शर्मा का बयान। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बोले पीसी शर्मा। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया है, उन्हें बताना चाहिए टाइगर कौन है। सिंधिया जी कह रहे हैं मैं शेर, शिवराज जी कह रहे हैं मैं शेर, हमारे पास कमलनाथ के रूप में बब्बर शेर है। बदनावर में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह भी पहुंचेंगे। ये उपचुनाव का शंखनाद है, वो आदिवासी क्षेत्र है और कमलनाथ जी ने आदिवासियों के लिए काम किए हैं। भाजपा में घमासान चल रहा है, इनके 100 दिन पूरे नहीं हुए, दिन पूरे हो गए। जो लोग खरीद फरोख्त करके बीजेपी में गए हैं, ये मंत्रिमंडल शिवराज जी का नहीं है, सिंधिया का है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कांग्रेस को डूबता जहाज, जिस पर बोले पीसी शर्मा। कल जो लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं वे लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली, वो बिकाऊ है। कांग्रेस में अब टिकाऊ लोग। इन सब चीज़ों का पूरा असर पड़ेगा और कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि 23 तो हमारी थी कांग्रेस की, एक और हमको जीतना है। नरोत्तम मिश्रा जी ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया है, बूढ़ी कांग्रेस बताया है। उनका ये कहना है कि डूबते जहाज में कोई बैठता नहीं है, इसीलिए सारे लोग छोड़कर भाग रहे हैं। कोई नहीं भाग रहे हैं। कल भी जो ज्वाइन कराए वो पूर्व विधायक जो टिकट मांगते थे, कांग्रेस में जगह नहीं मिल पाती थी, वो लोग जिनको टिकट मिल गई थी और हार गए चुनाव, हारे हुए लोग गए हैं वहाँ पर। इसलिए कांग्रेस की, मैंने कहा पहले भी कि बिकाऊ लोग गए, अब टिकाऊ बचे हैं। ये टिकाऊ कांग्रेस है, मजबूत कांग्रेस। सर, ये दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, एक जंगल में एक ही शेर रहता है, तो नरोत्तम मिश्रा जी का कहना है कि उनके पास ट्वीट के अलावा कोई काम नहीं। उन्होंने तो ट्वीट कर दिया, कोई बताया ना शेर कौन है, टाइगर कौन है। भाई उधर शिवराज जी जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मैं टाइगर हूँ। इधर सिंधिया जी कह रहे हैं कि मैं टाइगर हूँ। टाइगर है कौन? लेकिन हमारे पास है बब्बर शेर कमलनाथ जी के रूप में, जो अगर जो लोग वहाँ गए हों मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश में, जो शालीनता से बब्बर शेर उतरता है उसी तरह उतरेगा और 24 की 24 सीटें जीत के फिर मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी। 100 का आंकड़ा भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 600 का आंकड़ा जो जाने चली गई कोरोना में, वो हमारे सामने है। और ये सरकार बड़ी वाहवाही ले रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है कि कोरोना में बड़ा अच्छा काम किया। कल भी हमीदिया अस्पताल में ऑक्सीजन फेलियर होने की वजह से हरदा से आए हुए ओम प्रकाश शर्मा जी की डेथ हो गई और एक डेथ हो गई। तो लगातार लोगों की जानें चली जा रही हैं और कोरोना के मामले में पूरी तरह से मध्य प्रदेश में फेल हुई, क्योंकि ये उस समय जब कोरोना कंट्रोल करना था इस सरकार बदलने में लगे थे। और आज हमने रिजल्ट देखा कि इनके जो विधायक नहीं हैं उनको मंत्री बना के इन्होंने भानुमति का कुनबा जोड़ा है। ठीक करने वाले हैं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह भी जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पर आज बदनावर में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता हमारे कमलनाथ जी वहाँ पहुँच रहे हैं, साथ में दिग्विजय सिंह भी हैं और भी वरिष्ठ नेता रहेंगे। और बहुत से लोग वहाँ बीजेपी के कांग्रेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये एक संघनाद है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जिला वो कांग्रेस में है, आदिवासी क्षेत्र है। और कमलनाथ जी ने आदिवासियों के लिए जितने काम अपने 15 महीने के कार्यकाल में किए हैं वो ऐतिहासिक है। इसलिए निश्चित तौर पर जीत दर्ज होना वहीं से शुरू होगी। है आज 100 दिन शिवराज के पूरे हुए हैं, उसके बारे में बताएंगे। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से घमासान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, मंडेला जो विजय वर्गीय जी के खास राइट हैंड रहे हैं, उनके लोग आत्मदाह कर रहे हैं। सिसोदिया जी, इस्पाल के लोग धरने पे बैठे हैं, बाकी लोग सब गायब हैं, कोई कहीं मिल नहीं रहा है। तो ये इनके 100 दिन पूरे नहीं हुए, दिन ही पूरे हो गए हैं, क्योंकि जो आपस में घमासान चलेगी, लड़ाई चलेगी, क्योंकि बड़े बड़े जो सीनियर लीडर्स हैं उनको छोड़ दिया और जो अपनी मात्र संस्था कांग्रेस को छोड़कर दल बदल कर करोड़ों रुपए का लेन देन करके जो लोग हैं उनको प्रेफरेंस मिली। और 67% मंत्री दल बदल करने वाले हैं और ओरिजिनल बीजेपी के 20% हैं इसमें। और साथ ही 14 मंत्री ऐसे बने जो विधायक भी नहीं आज की तारीख में, जो हिंदुस्तान के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये शुरू हो गई है जो कलह
और लड़ाई की। और दूसरा ये है कि जैसा समाचार पत्रों में भी आया है कि ये बीजेपी की मंत्रिमंडल नहीं है, ये पूरा का पूरा सिंधिया जी का मंत्रिमंडल, जो लोगों को लेकर गए हैं वो दल बदल कर, उनका मंत्रिमंडल है। इसलिए तो कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी। देखिए, तनखा जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, और मैं समझता हूँ उन्होंने अगर कोई बात की है तो उस बात में दम है। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को जो अनबैलेंस मंत्रिमंडल संख्या के हिसाब से बना है उसको कोर्ट में चैलेंज करेगी, जैसा राज्यसभा सांसद तनखा जी ने कहा है। और दूसरा, कमलनाथ जी के खिलाफ जो अपशब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके अध्यक्ष जी ने किए थे, उन सब चीज़ों को भी हम कोर्ट में ले जाएंगे।